हैं इन टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ से क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में लगातार पूछा जाता रहा है, तो अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके आगे भी आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, उनको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है पहले 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। यानी पहला क्वेश्चन आपका अभाज्य संख्या से रिलेटेड है और अभाज्य संख्या से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस अभी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसको बोलेंगे। देखिए, जो नंबर स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे दो और एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगी, इसका मतलब दो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तीन और एक के अलावा और किसी से नहीं कटता है तो तीन भी अभाज्य है। पाँच और एक के अलावा और किसी से नहीं कटता है तो पाँच भी अभाज्य है। 7 भी आपका अभाज्य है। 9 अभाज्य नहीं है। अगला अभाज्य संख्या कौन है आपका, 11 है। इसी तरह से आगे भी बहुत सारा अभाज्य संख्या आपको मिलेगा। अभाज्य संख्या के बारे में हमने अभी आपसे क्या कहा कि जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक को अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो इस वजह से सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपका 2 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। और पूरे अभाज्य संख्या में एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या 2 है जो कि सम है। इसके अलावा अगर कोई अभाज्य संख्या है तो वह क्या होगा, वह आपका विषम होगा। तो कहने का मतलब है, ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि वैसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि आपका सम भी है। अब आगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो पूछा यह जाएगा कि 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है। तो 100 तक में कुल मिला के 25 अभाज्य संख्या है। इसको आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। अच्छा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई 50 तक में कितना अभाज्य संख्या है, तो अगर हम बात करें 50 तक में, तो 50 तक में कुल मिला के 15 अभाज्य संख्या, यानी 50 तक में 15 अभाज्य संख्या और 50 से 100 के बीच में बाकी का जो 10 अभाज्य संख्या है वह है, तभी तो 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या। अब देखिए, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है अब कि 200 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या। तो अगर हम बात करें 200 तक की, तो 200 तक में कुल मिला के 46 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 200 तक में कितना अभाज्य संख्या है आपका, 200 तक में कुल मिला के 46 अभाज्य संख्या है। यहाँ क्या पूछा गया है, बोला है 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितने अभाज्य संख्या। तो 200 तक में तो 46 अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या बोला है, पहले 200 विषम प्राकृत संख्याओं में, यानी इसमें से सम वाला हटा दीजिए तो सम वाला एक कौन मिलेगा। अगर आप 200 तक गिनिएगा कुल कितना अभाज्य संख्या, तो 46 मिलेगा। इसमें सम एकमात्र तो हमें 2 मिलता है, तो 2 को हटा दीजिए। और अगर 2 को हटा देते हैं तो 200 तक में कितना विषम अभाज्य संख्या हो जाएगा, विषम अभाज्य संख्या आपका 45 हो जाएगा। हम अगर आपसे कहे कि भाई 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, 25। लेकिन हम आपसे यह पूछ दे कि 100 तक में कितने विषम अभाज्य संख्या, तो भाई सारे के सारे अभाज्य संख्या तो विषम है, सिर्फ 2 ही तो सम है। तो 2 को हटा लीजिए, यानी 25 में से एक नंबर 2 को हटा लिए, बचा कितना, 24। तो 100 तक में वैसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो विषम है, तो हमारा आंसर 24 होगा। 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आंसर 25 होगा। 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आंसर 46 होगा। और अगर यह पूछा जाए इस तरीके से कि 200 तक में कितनी विषम अभाज्य संख्या है, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर हमारा हो जाएगा 45। यहाँ क्या बोला है, पहले 200 विषम प्राकृत संख्या में, यानी सम वाला को शामिल नहीं करना है, 2 को हटा दीजिए, तो आंसर आपका क्या बन रहा है, 45। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य बनाता है। सहअभाज्य किसको बोलते हैं, वैसे दो संख्याओं को हम लोग सहअभाज्य बोलते हैं जो दोनों का दोनों केवल एक से कटे। जैसे हम अगर आपसे कहे कि 6 और 13 क्या सहअभाज्य संख्या बनेगा। पहली बात कि कोई 2 नंबर सहअभाज्य संख्या हो सकता है। सहअभाज्य संख्या होने के लिए यह कंडीशन नहीं है कि संख्या का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 6 आपका अभाज्य नहीं है, फिर भी सहअभाज्य हो सकता है। सिर्फ एक कंडीशन है कि दोनों का दोनों केवल एक से कटना चाहिए। तो देखिए 6 और 13 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, यह दोनों केवल एक से कटता है, तो यह सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहे कि आप बताइए कि 9 और यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना, 16, क्या सहअभाज्य संख्या होगा। देखिए दोनों का दोनों ऐसा नंबर है जो अभाज्य नहीं है, फिर भी यह सहअभाज्य बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों केवल कितना से कटता है, दोनों का दोनों केवल 1 से कटता है। तो ऐसी कोई भी 2 संख्या जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, वह क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो 12 और 7, यह क्या है, 12 और 7 केवल 1 से कटता है, तो यह सहअभाज्य संख्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
3 और 9 दोनों का दोनों 3 से कट रहा है, यह सहभाज्य नहीं होगा। यह दोनों 21 से कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, तो यह सहभाज्य नहीं होगा। 43 या 129 यह दोनों का दोनों जो है 3 से भी यह दोनों का दोनों आपका 43 से कट रहा है, इसका मतलब कि यह भी सहभाज्य संख्या नहीं होगा। वैसी दो संख्या जो केवल 1 से कटेगी वही क्या कहलाएगा, वही सहभाज्य संख्या कहलाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की जोड़ी नहीं है। ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वाभाज्य संख्या, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं जुड़वाभाज्य संख्या। तो ट्विन प्राइम बोला जाए यानी हमें जुड़वाभाज्य संख्या बताना है, और जुड़वाभाज्य संख्या होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है। सह अभाज्य, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। सह अभाज्य संख्या होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन जुड़वाभाज्य संख्या होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है। तो वैसे दो संख्याओं को ही हम लोग जुड़वाभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है, जिनके बीच में 2 का गैप हो। तो देखिए 11 13 2 का गैप है, यह जुड़वाभाज्य संख्या होगा। 71 73 2 का गैप है, दोनों का दोनों अभाज्य है, जुड़वाभाज्य संख्या होगा। 131 133, देखिए 133 तो आपका कट जाता है 7 से, 19 से भी कट जाता है, इसका मतलब कि यह अभाज्य नहीं है। तो जो अभाज्य नहीं होगा उसके बीच में 2 का गैप होने के बावजूद भी वह आपका जुड़वाभाज्य संख्या नहीं होगा। तो हमें वही चुनना था, क्या चुनना था कि कौन सा जुड़वाभाज्य संख्या का जोड़ी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर विकल्प, यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि क्या 11 13 जुड़वाभाज्य संख्या है, आप बोलोगे कि बिल्कुल है सर, दोनों का दोनों अभाज्य है और 2 का गैप है। क्या 13 15 जुड़वाभाज्य संख्या है, आप बोलोगे कि नहीं है सर, क्योंकि दोनों का दोनों आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि 17 19 जुड़वाभाज्य संख्या है, बिल्कुल जुड़वाभाज्य संख्या, 2 का गैप है और दोनों का दोनों अभाज्य है। लेकिन हम आपसे पूछे कि 19 और 21 क्या जुड़वाभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों का दोनों अभाज्य नहीं है। इसमें 21 अभाज्य नहीं है, इसमें आपका 15 अभाज्य नहीं है। तो जुड़वाभाज्य संख्या होने के लिए कंडीशन है कि दोनों का दोनों अभाज्य होना चाहिए और उसके बीच में 2 का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन नहीं है, विकल्प सी नहीं है, क्योंकि विकल्प सी में 133 जो है वो आपका अभाज्य नहीं है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य यानी कि अभाज्य संख्या के बारे में बताना है कि नीचे जो दिया गया है उसमें से अभाज्य संख्या कौन सा है। आइए पहचानते हैं। भाई अभाज्य संख्या का पहचान क्या होता है, सबसे पहले गौर से समझिएगा। जो नंबर स्वयं और 1 के अलावा और किसी से ना कटे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो हमें इन नंबरों को सबको चेक करना पड़ जाएगा ना, सबको चेक करना पड़ जाएगा। अब चेक करने का देखिए तरीका क्या होता है, आप ऐसा करिए, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, 181। 181 के बारे में सोचिए कि कितना के स्क्वायर के अंदर में यह वैल्यू आता है। तो आप बोलोगे सर 14 के स्क्वायर के अंदर में यह वैल्यू आपका आ जाता है। जितना भी वैल्यू है सब 14 के स्क्वायर के नीचे का ही है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यहां से हम लोग ले लिए। अब 14 का स्क्वायर ले लिए, इसका मतलब यह हो गया कि 14 तक में जितने भी अभाज्य संख्या है, 14 तक में कौन कौन अभाज्य संख्या होगा, आप बोलोगे सर 2 है, 3 है, 5 है ना, 7 है, 11 है और 13 है, ठीक है। तो इसी में से अगर किसी से यह नंबर कट गया तो ठीक है, नहीं तो यह आपका अभाज्य होगा। तो देखिए क्या यह नंबर 2 से कटेगा, भाई 2 से चेक करने का जरूरत ही नहीं है। 2 से चेक करने का जरूरत है नहीं, कोई नंबर देख के पता चल जाता है। अगर सम संख्या होगा तभी तो 2 से कटेगा। 3 से अंकों का योग 3 से कटेगा तभी तो वह नंबर आपका क्या होगा, 3 से कटेगा। तो देखिए 8 1 9 1 10 नहीं कट रहा है, 6 2 8 नहीं कट रहा है, 4 2 6, यह आपका देख लीजिए, यह आपका क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है। तो 3 से कट रहा है तो यह आपका कभी भी अभाज्य नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यह नंबर 3 से कट रहा है, नहीं। 5 से कोई नंबर नहीं कट रहा है। 7 से चेक करिए, 7 से देखिए 7 दूना 14, 7 तिया 21, यह नंबर 7 से आपका कट रहा है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। और आगे बढ़िए, 7 के अलावा यह 7 से नहीं कट रहा है। 11 से, यह नंबर 11 से कट गया तो यह भी आपका अभाज्य नहीं होगा। तो एकमात्र जो ऑप्शन बचा वही क्या होगा, वही आपका अभाज्य संख्या होगा। हमें क्या बताना था, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। भाई 121 वैसे भी देख के लग रहा है कि 11 का स्क्वायर है, तो 11 से यह कटने वाला नंबर है, तो यह तो अभाज्य नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 1 5 और 1 6 देख के पता चल गया कि यह 3 से कटने वाला नंबर है, तो यह अभाज्य नहीं होगा। यह 7 से कट रहा है तो अभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपका अभाज्य नहीं है। हमें क्या बताना था कि कौन सा अभाज्य है, तो जो बच गया वही आपका अभाज्य होगा। अगला देखिए क्या है, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 199 होगा। 199 को चेक करके देख लीजिए कि यह अभाज्य है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, 199 को हम कैसे चेक करेंगे कि यह अभाज्य है कि नहीं। तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर यह वैल्यू उससे नीचे आ जाएगा। तो अगर हम करते हैं, देखिए 15 का स्क्वायर तो 225 हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, यानी यह वैल्यू 15 के स्क्वायर के नीचे आता है।
तो 15 के नीचे तक में जितनी भी अभाज्य संख्या है उसमें से अगर यह नंबर किसी से कट जाता है तब यह अभाज्य नहीं होगा, अदरवाइज यह क्या होगा, आपका अभाज्य होगा। तो 15, 14 से तो हमें चेक नहीं करना पड़ेगा, सॉरी 15 है, तो 15 के नीचे का अभाज्य संख्या कौन कौन है? 15 के नीचे का अभाज्य संख्या 13 है, 11 है ना, उसके बाद 9 नहीं है, फिर 7 है, और फिर 5 है, फिर 3 है, और फिर 2 है। देखिए 2 से चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता है, 2 से जो नंबर कटता है उसको देख के पता चल जाता है। 3 से अंकों का योग 3 से कटेगा तभी तो 3 से कटेगा। 5 से चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता है, जिसके भी लास्ट में 5 या 0 होगा वही 5 से कटता है। 7 से चेक कर लीजिए इसको, 7 दूना 14, 5 बचेगा 59, 7 से नहीं कटेगा, 7 8 56 हो रहा है। 11 से कटेगा, देखिए 11 कम 11 8 बचेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, 13 कम 13 6 69, 13 से भी आपका नहीं कट रहा है, तो यह नंबर किसी से भी नहीं कटा, इसका मतलब कि अभाज्य संख्या होगा। और इस बात को आप ध्यान रखिए कि 200 तक में सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन है आपका? 199। अगर हम आपसे पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। 2 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन है? 97 है, 97 आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। और यहाँ पूछा गया 200 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो वह क्या हो जाएगा? 199। आगे देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? हमें क्या चुनना है? अभाज्य चुनना है। अब यहाँ पे आप बताइएगा क्या यह अभाज्य होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा, लास्ट में 5 है, जिसके भी लास्ट में 5 होगा वह तो 5 से कट जाएगा, और 5 से कट गया तो अभाज्य कैसे? और आगे चेक करिए, देखिए 5 1 6 3 9, यह 9 से इसके अंकों का योग 9 आया, इसके अंकों को जोड़िए 9 आया, 9 आने का मतलब कि यह 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं हुआ। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है, इसी दोनों को चेक करना है। 323 को चेक करिए। अब चेक कैसे करेंगे, तो आप बताइए 323 किसके स्क्वायर के रेंज में आएगा? अगर हम करते हैं 18 के स्क्वायर तो 324 आएगा, तो 18 के स्क्वायर, इसका मतलब 18 तक के ही किसी ना किसी नंबर से यह कटने वाला होगा, ठीक है। तो 17 से चेक करिए, 17 कम 17 क्या बचेगा? 15, 153, 17 नमा 153, यह 17 से कट गया। देखिए 323 है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किससे इसको चेक करना है? तो 323 बताइए किस नंबर के स्क्वायर के नीचे का नंबर है? तो आप बोलोगे सर 18 का स्क्वायर 324 होता है, यानी 18 के स्क्वायर के ही नीचे का नंबर है यह सब। तो 18 तक में जितने भी अभाज्य संख्या उससे अगर यह कट गया, इसका मतलब यह अभाज्य नहीं होगा, और नहीं कटा तो यह आपका भाज्य होगा। तो 18 के नीचे चले 17, 17 से ही काट के देखे 17 से कट गया, इसका मतलब यह आपका अभाज्य नहीं होगा। तो 3 नंबर ऐसा है जो अभाज्य नहीं है, तो चौथा जो बचा वह आपका क्या हो जाएगा? वह आपका अभाज्य हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिस नंबर को भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q कहने का मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। एक कंडीशन यह भी कहता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो भाई q अगर 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब नीचे में 0, और किसी भी नंबर के नीचे में 0 आने का मतलब क्या होता है? नीचे में 0 आने का मतलब अनडिफाइंड होता है, तो नीचे में तो 0 नहीं ही रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी नंबर को हम p/q के रूप में लिख दिए, इसका मतलब वह क्या होगा? वह आपका परिमेय संख्या होगा, यानी कि रेशनल नंबर होगा। जिसको भी p/q के रूप में लिख दिए वो आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए, क्या हम 5 को लिख सकते हैं इस तरीके से? बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्या हम यहाँ देख लीजिए, क्या हम 1.763 इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। दशमलव 3 अंक के बाद है तो हम क्या लिखेंगे? 1763, और 3 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे में 1 पर कितना 0 हो जाएगा? 3 0 हो जाएगा, यानी इसको हम भिन्न के रूप में लिख दिए। जिसको भी आप भिन्न के रूप में लिख दीजिएगा वह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या 0 परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल होगा। 0 के लिए हम 0/1 लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख दिए, इस फॉर्म में लिख दिए, मतलब यह भी क्या होगा? हमारा परिमेय होगा। उसी प्रकार से आप बताइए कि 0.777 डॉट डॉट डॉट, क्या यह परिमेय होगा? बिल्कुल होगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.7। जब एक ही नंबर बार बार आता है तो उसके ऊपर यह चिन्ह लगाते हैं, बार का चिन्ह लगाते हैं। जब एक ही नंबर एक ही अंक अगर आपका रिपीट करता है, पिछले क्लास में आप इसको देखे होंगे, तो इसके ऊपर हम लोग बार लगाते हैं। और इसको हटाने का तरीका है कि एक नंबर के ऊपर अगर ऐसा चिन्ह है, हटाएंगे तो बट्टा में यानी कि नीचे में 1 9 होगा। 2 नंबर के ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में 2 9 होगा। कहने का मतलब इसको भी आप क्या किए? इसको भी आप जो है यहाँ पे p/q के रूप में लिख दिए, तो यह भी क्या होगा? यह भी आपका परिमेय हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या √49 परिमेय होगा? बिल्कुल होगा। √49 का मान क्या होता है? 7, और 7 को भी हम 7/1 लिख सकते हैं, तो यह भी हमारा क्या हो गया? परिमेय हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी संख्याएं हैं जिसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। रूट के भीतर कभी वैसा संख्या आ जाए जिसका
वर्गमूल निकलता हो तो परिमेय हो जाएगा। तो यह सभी संख्या आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह क्या कहलाएगा, वह आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप बताइए कि अगर हम आपसे कहे कि 6 पॉइंट, यहाँ देखिए 3.14 डॉट 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 डॉट, क्या आप इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? आप बोलोगे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि दशमलव के बाद देखिए क्या अंक रिपीट कर रहा है, 1 4 और दूसरा अंक आएगा। दशमलव कितने अंक के बाद है पता नहीं। अगर दशमलव 2 अंक के बाद होता तो नीचे में एक पे डबल जीरो डालते, 3 अंक के बाद होता तो नीचे में एक पर 3 जीरो डालते। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक आया है पता ही नहीं, मतलब इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और यह दरअसल मान किसका होता है, यह दरअसल मान पाई का होता है। तो पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यहाँ जो नंबर आप देख पा रहे हो वह भी क्या होगा, वह भी आपका अपरिमेय होगा। आप बताइए कि अगर हम आपसे पूछे कि √3 क्या होगा, भाई √3 का मान 1.732, इसके बाद देखिए इस तरीके से आता है डॉट 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 डॉट, यह भी क्या होगा, यह भी अपरिमेय होगा। इसको भी आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद निश्चित अंक नहीं है, ठीक है। तो यह भी क्या हो जाएगा आपका, यह भी आपका अपरिमेय हो जाएगा। तो रूट के भीतर वैसा नंबर जिसका वर्गमूल न निकले अपरिमेय, जैसे √3, √7, √11, √13, √19, यह सभी नंबर अपरिमेय होगा। पाई अपरिमेय होगा। इस तरह का जो भी नंबर जिसको आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते वह सब का सब क्या हो जाएगा, वह सब का सब अपरिमेय हो जाएगा। 22/7 क्या होगा, भाई 22/7 परिमेय होगा, लेकिन पाई क्या होगा, अपरिमेय होगा। अब आप बोलोगे सर पाई का मान ही तो 22/7 होता है, तो एक अपरिमेय और एक परिमेय क्यों? तो 22/7 पाई का अनुमानित मान है और यह भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो जो भी भिन्न के रूप में होगा वह तो परिमेय होगा। पाई का एक्चुअल मान क्या होता है, 3.14 समथिंग, जो कि आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो पाई आपका अपरिमेय संख्या। क्लियर? तो जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय होगा, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह क्या होगा, परिमेय होगा। आप देखिए यहाँ पे 6.89345, यह क्या है, परिमेय की अपरिमेय? आप बोलोगे यह परिमेय है। दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 और 3 5, तो नीचे में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक पे 5 जीरो डालेंगे, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें हम डॉट 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 लगा दे, अब बताइए दशमलव के बाद कितना अंक, क्या अब भी 5 अंक है? डॉट डॉट लगा होने का मतलब और भी अंक यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है कि यह क्या हो गया, अब अपरिमेय। पहले से क्या था आपका, पहले से क्या था, परिमेय था, डॉट डॉट लगा देंगे क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन दशमलव के बाद जैसे जैसे इस प्रकार से 6.7 या कोई एक नंबर ही रिपीट करे, 6.3333 डॉट 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 डॉट, अब क्या है यह आपका अभी परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जब एक ही नंबर रिपीट होता है तो नीचे में 9 लिख के उसको हम लोग भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। लेकिन दशमलव के बाद जब अलग अलग नंबर रिपीट करता है उस केस में इसको हम लोग भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते हैं। अब बताइए यहाँ क्या पूछा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय आप बताइए। 64 का क्यूबिक रूट, तो 64 का घनमूल कितना होगा, 4। क्यूबिक रूट कहने का मतलब क्या होता है, इसका घनमूल हमें निकालना है। आगे देखिए 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8, यह भी आपका परिमेय हो गया। 64 का यहाँ पे देखिए करने में कितना है, 6, तो इसका वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, तो यह भी परिमेय होगा। यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय। एक बात समझिएगा, 64 को आप तोड़ लीजिए अभाज्य संख्या में, 2 कितनी बार होगा, देखिए 2 3 4 5 6 बार होगा, यही तो है। 64 को अगर आप तोड़ लेते हैं अभाज्य संख्या में तो 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 2 4 8 16 32 64। अब यहाँ पे 3 है तो हर 3 में से एक बाहर निकलेगा, तो इस तीनों में से एक बाहर, इस तीनों में से एक बाहर, यानी 2 2 बाहर हो जाएगा, अंदर में कुछ नहीं बचा, परिमेय हो जाएगा। 64 है यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2, तो हर 2 में से एक बाहर, तो 2 में से एक बाहर, 2 में से एक बाहर, 2 में से एक बाहर, यानी कि 3 2 बाहर, 8 बाहर आ जाएगा। यहाँ करनी में 6 है तो 6 में से एक बाहर, तो देखिए यहाँ पे 6 बार 2 आया है ना, तो एक बार बाहर आ जाएगा, अंदर में कुछ नहीं बचेगा। यहाँ देखिए करनी में 4 है, यानी कि 4 में से एक 2 बाहर, तो 1 2 3 4 4, इन चारों में से एक बाहर आएगा, भीतर में कितना बच जाएगा, 2 तो बचेगा ही ना। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारा 1 2 तो बाहर आ गया, लेकिन बाकी जो है इधर हमारा कितना, 4 है ना, इधर हमारा 2 2 बच गया, यानी कितना बच गया, 4। तो रूट के भीतर यह वैल्यू बच गया, इस वजह से यह क्या होगा, आपका अपरिमेय होगा। हमें अपरिमेय चुनना था, विकल्प डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या नहीं है, बताइए इसमें से कौन परिमेय नहीं है। पाई परिमेय नहीं, पाई क्या है, अपरिमेय। 1728 परिमेय है, यह भी हमारा परिमेय है। दशमलव के बाद निश्चित अंक है ना, डॉट डॉट लगा देंगे तब अपरिमेय होगा, ठीक है।
तो यह भी हमारा क्या है, परिमेय है, यह भी हमारा क्या है, परिमेय है, सिर्फ यही जो वैल्यू है वह परिमेय नहीं है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या कौन नहीं है बताइए। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 बाहर आ गया, परिमेय हो गया। 1296 है, इसका भी वर्गमूल आपका निकल जाएगा। 1296 का वर्गमूल निकालिए, कितना हो जाएगा, यह आपका 32 हो जाएगा। तो 3.2 बाहर निकलेगा, यह भी आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। 900 का वर्गमूल 30 होता है, यह भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन 125 के लिए क्या लिखते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, तो 2 5 में से एक 5 बाहर आएगा, एक 5 तो रूट के भीतर ही रह जाएगा ना, इसका मतलब यह क्या होगा, अपरिमेय। तो हमें वही चुनना था कि कौन अपरिमेय है, यानी कौन परिमेय संख्या नहीं है। आंसर हमारा विकल्प सी बन जाएगा, विकल्प सी आपका परिमेय नहीं है। आगे सवाल नंबर 10, इसके बारे में बताइए कि किस तरीके का संख्या है। 0.23 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों के ऊपर से बार हटाना है, तो बट्टा में 2 9 लिखेंगे, तो 23 बट्टा कितना हो जाएगा, 99, और 23 बट्टा 99 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जिसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए वो आपका परिमेय हो गया। ऐसा चिन्ह लगा रहे, समझ जाइए कि वह परिमेय होगा, क्योंकि चिन्ह लगा होने का मतलब है कि 23 ही सेम नंबर आपका रिपीट कर रहा होगा। सेम नंबर रिपीट को ही बार बोलते हैं, और उसको हम लोग भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जिसको भी भिन्न के रूप में व्यक्त कर दिए वो परिमेय। इसके बारे में बताइए क्या होगा, यह क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक के वैल्यू को मिला करके आपका एक अपरिमेय हो जाएगा। यह क्या है, परिमेय है 3, लेकिन यह कंप्लीट वैल्यू जो है वह क्या है, वह कंप्लीट वैल्यू आपका अपरिमेय है। तो हमारा आंसर अपरिमेय हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, जो गिनती की संख्या होती है। आगे देखिए, बोला है इस दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या बताइए। अगर ऐसा पूछा जाए, कोई दो नंबर के बीच पूछा जाए कि किन्हीं दो नंबर के बीच में कितने परिमेय संख्या होगा, तो हमारा आंसर अनंत हो जाएगा। कोई दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या, 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ बोला 1/4 और 1/2 के मध्य का एक परिमेय संख्या। तो मध्य का संख्या निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके। जैसे यहाँ पे 1/4 है, 1/2 है, दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग कर दीजिए। जब भी किन्हीं दो नंबरों के मध्य का नंबर निकालना होगा, तो दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग कर देंगे। जैसे 8 और 4 के मध्य का नंबर निकालना होगा, तो 8 + 4/2, 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इन दोनों के मध्य का नंबर निकालना है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, तो 4 को हम यहाँ ले लिए। अब एलसीएम 4, तो यहाँ 1 आएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ 2, तो 2 और 1 3, 3/4, और पहले से नीचे में 2 है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3/8 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पहले से नीचे 2 है ना, इस 4 के साथ गुना होगा तो 8 हो जाएगा, और इसको जोड़ने पे 3, तो 3/8 आपका आंसर आया। 1/4 और 1/2 के मध्य का एक परिमेय संख्या आपका 3/8 हो जाएगा। आगे चलिए, अगला देख लीजिए। तो यहाँ बताना है 145.390 में 4 का अंकित मान। अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। अंकित मान का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। इसको जातीय मान भी बोलते हैं। तो फेस वैल्यू जब भी निकालना हो, ठीक है, फेस वैल्यू जब भी निकालना हो, यानी कि इसको अंकित मान बोलते हैं या फिर जातीय मान। अंकित या फिर क्या बोला जाता है, जातीय मान। तो किसी भी नंबर का जातीय मान खुद वह नंबर होता है, फेस वैल्यू खुद वह नंबर होता है। जैसे 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1। तो यहाँ बोला है 4 का अंकित मान, जिसका अंकित मान पूछा जाए वही नंबर हो जाएगा। तो 4 का अंकित मान यानी 4 का फेस वैल्यू 4 होगा। हम लोग यहाँ पे स्थानीय मान निकालना भी सीखेंगे। नंबर क्या है हमारे पास, 145.39, और इसके बाद क्या है, 0 है। अगर हम आपसे पूछे, गौर से देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं स्थानीय मान का। अगर हम आपसे 1 का स्थानीय मान पूछे तो क्या होगा, 1 का स्थानीय मान पूछा गया है तो 1 लिखिए, और 1 के बाद देखिए कितना संख्या है, 1 2, कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक दशमलव से पहले तक में, है ना। 1 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 1 के ऊपर 2 जीरो डालिए। यह आपका 1 का स्थानीय मान हो गया, ठीक है। अगर हम 4 का स्थानीय मान पूछे तो आप 4 लिखिए, और 4 के बाद कितना संख्या है, 1 संख्या, तो 4 के ऊपर 1 जीरो लिखिए। यह 4 का स्थानीय मान हो गया। 5 का स्थानीय मान बताइए, हम 5 लिखेंगे। 5 के बाद कितना संख्या, कोई संख्या नहीं है, तो 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा। अगर हम आपसे 3 का स्थानीय मान पूछे तो 3 लिखिए, और 3 देखिए दशमलव के बाद है, तो 3 के बट्टा में दशमलव के 1 स्थान बाद, तो 1 पर 1 जीरो लिखिए। 9 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा, 9 का स्थानीय मान निकालना है तो 9 लिखेंगे, और 9 दशमलव के कितने स्थान बाद है, 2 स्थान बाद, तो 9 के बट्टा में 1 पर 2 जीरो लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा होगा। अगर हम आपसे कहे कि 169.365, इधर देख लीजिए, 3 और इधर 8
7 और बाकी क्या लिखे हैं यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं, ठीक है। आप बताइए 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान 3/10 हो जाएगा, दशमलव के 1 स्थान बाद। 8 का 8 कितना हो जाएगा स्थानीय मान, 100 हो जाएगा। 7 का क्या होगा, 7 आपका 10 हो जाए, दशमलव के 3 स्थान बाद है तो 7/1000 हो जाएगा। 5 का 5 दशमलव के कितने स्थान बाद है, 1 2 3 4, तो नीचे में 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो पॉइंट वाले नंबर का स्थानीय मान आप कुछ ऐसे निकालिएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 6 का 6 पे 1 जीरो, 1 का 1 पे 2 जीरो हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आपका जातीय मान और स्थानीय मान से रहे तो कुछ इस प्रकार से अपने क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आप निकालिएगा। जातीय मान खुद वह नंबर होगा, नंबर का पूछा जाएगा, वही स्थानीय मान पूछा जाए तो उसके बाद देखिएगा जितना अंक होगा उतना उसके ऊपर जीरो डाल दीजिएगा। अगर दशमलव के बाद वाला नंबर है तो दशमलव के अगर 1 स्थान बाद है तो उसके नीचे में 1 पर 1 जीरो डालिएगा। 2 स्थान बाद है तो उसके नीचे में 1 पर 2 जीरो डालिएगा। 3 स्थान बाद है तो उसके नीचे में 1 पर 3 जीरो डालिएगा।